गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने अभी एक वीक ही हुआ है ज्वाइन किया प्रोग्राम। जी। तो मेरा 22 ईयर से डायबिटिक हूँ मैं। और अच्छा। पहले तो बहुत भारी मात्रा की दवाई लेता था मैं। हाँ। 4 गोली हर दिन का, फिर भी ग्लूकोज ज्यादा रहता था। हाँ। तो मैंने लास्ट ईयर एक्चुअली वो एफएफडी वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन किया। जी। तो उससे थोड़ा सा तो फायदा हुआ, जी। बट फिर भी मेरा ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग 160 150 ऐसा रहता था। जी। तो फिर आपका ये आटा और ये सब मंगवाया। जी। और पहली बात तो डॉक्टर कि आपके जो वीडियोस है वो बहुत ही बढ़िया है। लाइक आप जिस तरीके से एक्सप्लेन किए हो जी। साइंटिफिकली लॉजिक के साथ, जी। ये चीज हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे इतना ग्रेन्स नहीं चाहिए, और वो जो दरवाजा बंद हो जाता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। जी। तो अभी मेरा एक दवाई खाली है, और हम्म। उसमें फास्टिंग वाला 110 to 120 में आ गया है। ओके। और पीपी भी 130 से 140 के बीच ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ। मेरा दो क्वेश्चन था सर। एक है कि अभी देखिए, अभी मैं घर में है तो मैं ये फॉलो कर सकता हूँ, आपका प्रोडक्ट्स भी मैं मंगवा सकता हूँ। बट मुझे ना काम से कभी कभी बाहर जाना पड़ता है 2-3 वीक के लिए। वो जी। आउट ऑफ इंडिया ही रहता है। अच्छा। तो मैं कोशिश करूंगा कि लेके जाने के लिए जी। एटलीस्ट आटा तो डेफिनेटली लेके जाने के लिए। जी। या फिर दूसरा कुछ उपाय जो मीन्स आपका प्रोडक्ट नहीं रहे मेरे साथ दो जी। तीन वीक के लिए, वो क्या कर सकता हूँ। वो हाँ। एक चीज है। जी। और दूसरी है कि सोशली कभी मुझे मीन्स दोस्त लोग के साथ किसी किसी के साथ बाहर खाना पड़े, तो जी। ऑफ कोर्स एक तो है कि ग्रेन में अवॉइड करके सिर्फ नॉन वेज खा लेता हूँ मैं। तो अच्छा। कुछ फिश चिकन ऐसा ले लूँ। तो उसमें भी हाँ। आपका अगर थोड़ा सा एडवाइस आप दे दे। जी। थैंक यू। सो जयदीप जी, आपका सवाल काफी अच्छा है कि अगर घर से बाहर हैं या फॉरेन कंट्री में हैं तो क्या करें। तो एक तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप नॉनवेज भी खा लेते हैं, कि फॉरेन कंट्री में कई बार जो हम इंडियन फूड चाहते हैं वो नहीं मिलता। तो एक बहुत ही आसान काम हो सकता है बाहर जाके। एग आपको बहुत बढ़िया फ्रेंड हो सकता है, कि जैसे जनरली हम बाहर जाते हैं तो होटल में रहते हैं, तो ब्रेकफास्ट करके काम के लिए बाहर निकलते हैं, फिर रात को डिनर आगे फिर होटल में हो जाता है। तो ये दो मील तो हमारे होटल के अंदर हो जाते हैं, एक हमारा दोपहर का बाहर होता है जनरली जब भी बिजनेस मीटिंग होती है। तो हम क्या करें कि ये जो दोनों मील है, एटलीस्ट इन दोनों को हम कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल कर सकते हैं होटल में। तो सुबह तो हम एग ले लिया, ऑमलेट वगैरह कुछ भी मिल जाता है, बॉइल्ड एग मिल जाता है, उसके साथ थोड़ा सब्जी जो भी हो वो ले लिया हमने, या थोड़ा सैलेड उसके साथ में ले लिया। रात वाला भी जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, आपने फिश वगैरह ले लिया साथ में, उसके साथ सब्जी सैलेड वगैरह ले लिया। अब हमारा बचा दोपहर का, कि दोपहर में हम क्या करें। तो जो दोपहर का जो मील है, अगर हम उसमें आप किसी भी कंट्री में जाएं या इंडिया में भी रहें, तो आपको सैलेड के कुछ ऑप्शन या खीरा वीरा इस टाइप के, मतलब जो अनकुक्ड फूड के ऑप्शन है, वो आसानी से मिल सकते हैं। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई होटल से ही, कि भाई एक छोटे से डब्बे में भाई मुझे आप सैलेड बना के दे दो, वो मैं दोपहर में बाहर खा लूंगा। तो ये फूड बेस्ड अप्रोच है। इसमें कुछ और चीजें जैसे डायबेक्सी का जो नट स्टार्ट है, तो वो नट स्टार्ट काफी हैवी है खाने में, काफी अच्छा प्रोटीन है उसमें, पेट भी भर जाता है। तो उसको पीस को आप अपने बैग में रखें, इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि हंगर ज्यादा है, तो वो आप थोड़ा सा खा सकते हैं। और वैसे भी जब हम घर से बाहर होते हैं, काम पे होते हैं, तो खाने में का मन नहीं होता उतना ज्यादा, ना उतना टाइम होता। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ईटिंग जो है वो घर में बैठ के ही होती है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या बाहर टूर पे हैं, तो कई बार ऐसा भी, तो सुबह होटल में खा के निकले, दिन भर काम किया और रात को होटल में ही आके खाया हमने। तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जब मैं घर से बाहर रहता हूँ तो मेरी डाइट ज्यादा कंट्रोल हो जाती है, मतलब घर में बैठ के कुछ ना कुछ आप खाते ही मंचिंग करते रहते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि जैसे हम घर से बाहर निकले, एक तो एपिसोड ऑफ ईटिंग अपने आप कम हो जाते हैं, तो हमारे लिए एडवांटेज है। तो घर से बाहर हैं तो हम 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग पे फोकस करें। इन बिटवीन चाय वाय ऐसी चीजें आप मना कर दें कि मैं पीता नहीं हूँ। क्या तो लोग कहेंगे अच्छा नहीं पीते, तो अच्छा भाई पानी वानी नींबू पानी ऐसी चीजें हम पी सकते हैं। तो ईजीएल का ध्यान रखते हुए हम फूड का सिलेक्शन करें। अब दूसरी बात आई कि हम मान लीजिए शादी टाइप की गैदरिंग है, बर्थडे पार्टी है, गैदरिंग है, वहां पे हम खड़े हैं। तो वहां पे सबसे बढ़िया टेक्निक है डिस्गाइज। वो डिस्गाइज क्या होता है, आपने प्लेट ली, उसमें थोड़ा रोटी रख लिया, चावल रख लिया, सब्जी वब्जी रख लिया, वो खाया नहीं, उसको लेके घूमते रहे, लोगों के साथ बातचीत करते रहे और अपनी सब्जी वब्जी खाते रहे।
तो उससे आपको कोई ये नहीं कहेगा तू राइस नहीं खा रहा है, तू रोटी नहीं खा रहा है, आपकी प्लेट में दिखेगी तो कोई आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं करेगा। तो आपको जो खाना है वो आप खाओ, बाकी चीजें प्लेट में ऐसे रख के आप रहने दो। तो ये क्या है कि सोशल डिस्गाइज हो जाता है, आदमी उस बारे में फिर आपको फोर्स नहीं करता। अदरवाइज क्या है, खाली सैलेड सैलेड खाते रहो तो चार आदमी आके पूछता है, "अरे तेरे को कुछ बीमारी हो गई क्या, तेरे को कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये क्या उनसे डाइट खा रहा है?" तो अननेसेसरी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो उसका डिस्गाइज मेथड जो है ज्यादातर सिचुएशन में ज्यादा अच्छा काम करता है, कि प्लेट में रख के घूमते रहो, लोगों से बातचीत करते रहो और खाओ वो जो आपकी मन की इच्छा हो। तो ये दो टेक्निक है, आप इनको फॉलो करेंगे तो ये इसके लिए इजी होगा। और मैं ये अभी राइस पे काम कर रहा हूँ, तो राइस विद इन वन मंथ आई विल बी एबल टू लॉन्च द राइस। तो राइस आपके लिए इजी होगा, कुक करना भी, कुक करके लेके जाना है बाहर भी, उसको राइस को कुक करना इजी होता है, कैरी करना। तो ऐसे कुछ और ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। तो होपफुली विद इन, मतलब कि कोशिश तो मेरी यही है कि अप्रैल के महीने में मैं उसको लॉन्च कर दूंगा प्रोडक्ट। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।